तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 15 वाक्य, है ना। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट? रिवाइज किया है आप लोगों ने? फिर से इसको रिवाइज किया था? यस मैम। किसी को कोई डाउट जितना हमने अभी पढ़ा है उसमें से? मैम नहीं है ना? चलो फिर भी एक बार मैं फटाफट से रिवाइज कर दूं, शॉर्ट में आपको बता दूं हमने कल क्या क्या पढ़ा। हमने कल पढ़ा था कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो सिंपल में अगर हम देखें तो वाक्य के अंग जो है वो दो हैं। वाक्य में दो पार्ट्स होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य यानी जिसके बारे में बात कही जा रही है, जिसके विषय में बात कही जा रही है, वो आता है हमारा उद्देश्य में। और बाकी जो उसके बारे में जो बात कही गई है या उसके बारे में जो कहा गया है, जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वाक्य का, वो आता है विधेय में। ठीक है। फिर उसके बाद था हाँ वाक्य के भेद, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखे। तो रचना के आधार पर वाक्य के हैं 3 भेद, सरल, संयुक्त और मिश्र। यस, सरल मीन्स सिंपल टेंस जिसमें एक कर्ता मतलब एक उद्देश्य एक विधेय होता है, और संयुक्त जिसमें दो वाक्यों को हम और तथा एवं आदि से जोड़ देते हैं ना। दो वाक्यों को जोड़ देते हैं। दो वाक्य होते हैं, दोनों ही वाक्य पूरे होते हैं, और उन दोनों वाक्यों को जोड़कर हम एक वाक्य में जब ले आते हैं तो उसे कहा जाता है संयुक्त। और मिश्र क्या था? मिश्र में एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य। एक वाक्य जो है उसका प्रभाव जो है दूसरे के ऊपर पड़ता है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर हम एक को ही लिखें दैट मीन्स वो इम्प्रॉपर है, वो पूरा वाक्य नहीं होता है। हमें उसके साथ में आगे कुछ और भी लिखना होता है, जिसको हम जोड़ते हैं ताकि, किंतु, इसलिए, क्योंकि, की आदि शब्दों को लगा के। फिर था हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के हैं 8 भेद, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, फिर विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। विधानवाचक आपको बताया था जिसमें किसी बात या काम के होने का बोध होता है, जिसमें जिस वाक्य में किसी काम के होने या किसी काम के करने का बोध होता है उसे हम कहते हैं विधान। वाचक और निषेध यानी नहीं, नेगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं, जिसमें ना, नहीं, मत इन शब्दों का यूज किया जाता है, वो कहलाता है हमारा निषेधवाचक। फिर था प्रश्नवाचक, प्रश्न यानी जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगता है, वो आया हमारा प्रश्नवाचक में। फिर आज्ञावाचक, जिस वाक्य में किसी काम को करने के लिए आज्ञा, उपदेश या ये आदेश दिया जाता है उसे हम कहते हैं आज्ञावाचक। और विस्मयादिवाचक आपको पता ही है जिसमें हर्ष। यस मैम, प्रश्नवाचक मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना? यस प्रश्नवाचक वही होता है बेटा। फिर आज्ञावाचक विस्मयादिवाचक जिसके द्वारा हम अपने हर्ष, शोक, दुख, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं, और साथ में वहां पे लगता है विस्मयादिवाचक का चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। संदेहवाचक, जिस वाक्य द्वारा हमें किसी प्रकार के संदेह का अंदेशा होता है, संदेह का पता चलता है, वहां पे कोई वाक्य बोला जा रहा है या जो बात कही जा रही है उसमें संदेह हो, वह लखनऊ चला गया होगा, शायद कल हम मेट्रो से दिल्ली जाएंगे, ये। फिर इच्छावाचक वाक्य, इच्छा में क्या होता है? जब हम किसी के लिए कोई मनोकामना करते हैं, किसी के लिए कोई इच्छा रखते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, ऐसे वाक्य जो आते हैं वो हमारे इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। लास्ट वन संकेतवाचक, जिस वाक्य में एक कार्य का होना या ना होना दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक का प्रभाव जो है वो दूसरे के ऊपर पड़ता है। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा, इस तरह के वाक्य जिसमें एक जो है वो दूसरे के बिना अधूरा है। एक वाक्य के होने या न होने का प्रभाव जो है वो दूसरे के ऊपर पड़ता है, वही कहलाता है हमारा संकेतवाचक वाक्य। आज का है हमारा वाक्य परिवर्तन। क्या है आज का टॉपिक? वाक्य परिवर्तन। तो वाक्य परिवर्तन कैसे किया जाएगा? देखिए,
रचना की दृष्टि से हम वाक्य परिवर्तन करेंगे और अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन करेंगे। रचना की दृष्टि से यदि हम वाक्य का परिवर्तन करते हैं तो किसमें होगा? सरल का बोला जा सकता है कि संयुक्त में से परिवर्तित कीजिए, संयुक्त वाक्य दिया रहेगा और उससे कहा जाएगा कि मिश्र वाक्य में चेंज कीजिए, या फिर मिश्र वाक्य दिया रहेगा तो उससे कहा जाएगा कि सरल वाक्य में से चेंज कीजिए। तो ये होगा हमारा रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। सरल, जैसे सरल वाक्य है क्या? मेरी बहन के पास एक सुंदर कार है। यहाँ पे देखना नहीं, खुद से करने की कोशिश करना। यदि हम इसे संयुक्त में करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? ये वाक्य है मेरी बहन के पास एक सुंदर कार है, इसको हम संयुक्त में चेंज करेंगे तो क्या आएगा बीच में? और आएगा ना, दो वाक्य हो जाएंगे। तो क्या होगा? मेरी, बोलिए। चलो हम पहले कर लेते, फिर आप सोचेंगे। पहले हम कर लेते फिर सोचना। मेरी बहन के पास एक कार है और वह सुंदर है। और उसी वाक्य को यदि मिश्र में चेंज करने को बोलूं मैं तो मेरी बहन के पास जो कार है वह सुंदर है। तो डिफरेंस है ना? संयुक्त में हमें और जोड़ना होता है, तथा, एवं ये शब्द जोड़ने होते हैं, और मिश्र में जो, सो, जब, तब, क्योंकि, की, इसलिए ये शब्द जुड़ते हैं, किंतु, परंतु जुड़ता है। उसी तरह से सरल वाक्य है ममता मिठाई खरीदने बाजार जा रही है। तो इसे अगर संयुक्त में करना है तो ममता बाजार जा रही है और वह मिठाई खरीदेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा संयुक्त। फिर है मिश्र। मिश्र में क्या होगा? ममता इसलिए बाजार जा रही है ताकि मिठाई खरीद सके। यस, या फिर क्योंकि उसे मिठाई खरीदनी है। दोनों तरीके से हो सकता है। ओके, मैं कुछ वाक्य यहाँ पे बोल रही हूँ, देखते हैं किस किस को समझ में आ रही है मेरी बात ना। मैं कुछ वाक्य बोल रही हूँ यहाँ से। जैसे सरल से आपको संयुक्त में कन्वर्ट करना है, मैं सरल वाक्य बोल रही हूँ, आपको इसे संयुक्त में चेंज करना है। मैं घर आकर सो गया, संयुक्त में चेंज कीजिए इसे। मैं घर आया और सो गया। यस, वेरी गुड। मैं घर आया और सो गया। फिर भीड़ भाड़ के कारण मैं नहीं आया, भीड़ भाड़ के कारण मैं नहीं आया। मैम संयुक्त में और मिश्र में? मैं नहीं मिश्र में कीजिए इसे चेंज, मिश्र में, मिश्र में कीजिए चेंज। मैम सेंटेंस रिपीट करो। भीड़ भाड़ यानी रश जिसको बोलते ना, भीड़ भाड़ के कारण मैं नहीं आया। सोचो सोचो कैसे होगा ये? मैं नहीं आया क्योंकि भीड़ भाड़ थी। क्या होगा ये? मैं नहीं आया क्योंकि भीड़ भाड़ थी। ओके, जहां पे कारण शब्द आ जाएगा ना तो कारण को हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि। क्योंकि मीन्स रीजन बता रहे हैं हम उस चीज का ना, तो कारण हट जाएगा वहां से। मैं नहीं आया क्योंकि भीड़ भाड़ थी। ओके, अब फिर से सरल को संयुक्त में चेंज करना है। खराब ट्यूब जल ना सकी, मिश्र में चेंज कीजिए इसे। खराब ट्यूब जल ना सकी। देखो हम खराब ट्यूब जल ना सकी, तो हम लास्ट को पहले ले लेंगे। खराब ट्यूब जल ना सकी क्योंकि, सॉरी, ट्यूब जल ना सकी क्योंकि वह खराब थी। रीजन पता चला? उसका रीजन हमने दे दिया। ट्यूब जल ना सकी क्योंकि वह खराब थी। ओके, फिर सरल वाक्य से अब बनाना है मिश्र।
ये थोड़ा बड़ा, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। कुछ शब्द ऐड करने होते हैं हमें मिश्र में ना, कैसे? जोड़िए जोड़िए। मैम रिपीट दिस। मैं फिर से बोल रही हूँ। एक छोटे से गांव के चारों ओर जंगल था। लिख लो ना साथ में ताकि आपको एकदम से। हाँ मनन। एक छोटा सा गाँव था जिसके चारों ओर जंगल था। वेरी गुड, वेरी गुड। एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर जंगल था। वेरी गुड। उसने चुप रहने के लिए कहा। उसने चुप रहने के लिए कहा। उसने सरल कहा है, कि इसे हमें मिश्र में उसने कहा कि तुम चुप रहो। चुप रहो। यस, उसने कहा कि चुप हो जाओ उसने या कहा चुप रहो। वह घर पहुंचते ही बीमार हो गया। वह घर पहुंचते ही बीमार हो गया। मैम वह मिश्र जैसे ही बीमार हो गया। यस, जैसे ही वह घर पहुंचा बीमार हो गया। वेरी गुड। अब है संयुक्त वाक्य से मिश्र बनाना। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सरल कौन से वाक्य होते हैं, मिश्र कौन से वाक्य होते हैं, संयुक्त कौन से होते हैं। अब आपको संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना है। मैंने गली में शोर सुना और बाहर आ गया। मैं बाहर आया क्योंकि मैंने सुना। मैंने गली में सुना इसलिए और मैं बाहर आ गया। यस, मैंने गली में शोर सुना इसलिए मैं बाहर आ गया। यस। फिर मजदूरों ने पैसे लिए और घर चले गए। मैम मजदूर घर इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने पैसे ले लिए। नो 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 नो, मजदूरों ने पैसे लिए और घर चले गए। सोचो फिर से। मैम मजदूरों ने जैसे ही पैसे लिए घर चले गए। यस, जैसे ही पहले लगेगा बेटा, जैसे ही पहले लगेगा। जैसे ही मजदूरों ने पैसे लिए वे घर चले गए। ओके। अब है मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना। मिश्र वाक्य बोल रही हूं मैं, आपको सरल में कन्वर्ट करना उसे। वह जो सामने खड़ा है मेरा बेटा है। वो सामने खड़ा लड़का मेरा वह बेटा सामने है। खड़ा है। फिर से सोचिए। मेरा शब्द बेटा वहाँ सामने खड़ा है। वह जो सामने खड़ा है मेरा बेटा है। आपको सरल में चेंज करना है उसको, एक ही वाक्य में आ जाना चाहिए। सामने खड़ा है। ऐसे थोड़ी ना होगा बेटा, मेरा बेटा वह सामने खड़ा है, ऐसे वह क्यों लगेगा। हमें इस तरह के शब्द ऐड नहीं करने। वह सामने मेरा बेटा सामने खड़ा है। यस, वह सामने मेरा बेटा खड़ा है। जो कष्ट उठाएगा वही सुख पाएगा। जो कष्ट उठाएगा वही सुख पाएगा। सुख उसे मिलेगा जो कष्ट उठाएगा। एक वाक्य में करना बेटा उसे। जो कष्ट उठाएगा उसे सुख मिलेगा। जो कष्ट उठाता है उसे सुख मिलता है। जो कष्ट उठाने वाले को ही सुख मिलता है। मनन, वेरी गुड। कष्ट उठाने वाले को ही सुख मिलता है। वेरी गुड।
या सुख पाएगा, मिलता है नहीं, हम पाएगा शब्द दिए थे ना वहां पे, तो पाएगा ही लिखेंगे, बस इतना सा चेंज है। मैंने ऐसा सांड देखा जो बहुत मोटा ताजा था। मैंने एक ऐसा, मैम हाँ मैम वह सांड, मैम मैंने देखा सांड बहुत ही मोटा था। नहीं, सरल बनाना है उसको, तो मतलब वो मत करो, आगे पीछे मत लो शब्दों को, तो फिर से सोचो, सरल वाक्य बनाना है। मैंने थोड़ा सा बोल दिया, अब इसे कंप्लीट कीजिए। मैंने एक मोटा सांड देखा। एक मोटा सांड देखा। यस यस, मोटा एक बहुत मोटा ताजा सांड देखा। ओके ओके ओके। अब है अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन करेंगे तो हमें बोला जा सकता है कि जो सिंपल सेंटेंस हो या आपका विधानवाचक है उसको निषेध में चेंज कीजिए या प्रश्न में चेंज कीजिए, किसी भी रूप में उसे चेंज करने के लिए बोला जा सकता है। वहां पे दिया ही रहेगा कि आपको कौन से वाक्य में उसे चेंज करना है। तो पहला है जैसे विनय पत्र लिखेगा, ये किस में चेंज किया? ये है विधानवाचक का, उसे हमने चेंज किया निषेध में। कैसे? विनय पत्र नहीं लिखेगा। यस, वो निषेधवाचक में चेंज हो गया। अब उसे ही हमें चेंज करना है किसमें? प्रश्नवाचक में। विनय पत्र लिखेगा को क्या विनय पत्र लिखेगा। Yes. और अगर हमें उसे आज्ञावाचक करना है तो विनय पत्र लिख, विनय पत्र विनय लेख लिखो या विनय पत्र लिखो। अब विस्मयादिवाचक में, अरे विनय ने पत्र लिख लिया, है ना, विस्मय है ना वहां पे, अरे विनय ने पत्र लिख लिया। और संकेत में ऐड करके सीखेगा, विनय पत्र लिखेगा तो सीखेगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वाक्य मैं बोल रही हूँ, इन्हें आपको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चेंज करना है। विराट कोहली, हाँ, कोई बात नहीं, आई नो दैट। अरे कोई बात ना, यहाँ से हो जाएगा, मैं जो ऑप्शन बता रही हूँ यहीं से हो जाएगा। विराट कोहली विश्व का सफलतम कप्तान है, प्रश्नवाचक में। विराट कोहली क्या का सफलतम, यस विश्व का सफलतम, यस, हम इसमें से क्या ऐड कर देंगे? क्या विराट कोहली विश्व का सफलतम कप्तान है? आप देखिए वाक्य बता रही हूँ। यस, अब ये जो वाक्य बोल रही हूँ उसे आपको चेंज करना है निषेधार्थक में, निषेधवाचक में। सचिन को कौन हरा पाया? सचिन को कौन नहीं हरा पाया? कौन नहीं बेटा, कोई नहीं हरा पाया। निषेध में करना उसे, क्वेश्चन नहीं रखना है, क्वेश्चन हटा देना वहां से। सचिन को कोई नहीं हरा पाया। ठीक है। अब इच्छार्थक में, इच्छा क्या होती है? जब हम किसी के लिए कोई कामना करते हैं या किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं तो वो आती है इच्छा में। जैसे धवन सबसे आक्रामक बल्लेबाज है, अब उसके लिए इच्छा कीजिए, इच्छावाचक में चेंज कीजिए उसे। धवन सबसे आगे बल्लेबाज हो, धवन सबसे आक्रामक बल्लेबाज हो। या फिर एक शब्द और ऐड कर सकते हैं हम इसे, जब हम किसी के लिए कोई प्रिडिक्शन करते हैं या किसी के लिए कोई दुआ करते हैं, कामना करते हैं, तो क्या लगा देते हैं? काश लगाते हैं, ये शब्द काश शब्द लगाते हैं वहां पे। काश धवन सबसे आक्रामक बल्लेबाज बने। अब विधानार्थक में, विधानवाचक में आपको चेंज करना है। राहुल द्रविड़ को दीवार क्यों कहा जाता था? विधानवाचक में चेंज कीजिए। अरे सरल वाक्य, मैम विधानवाचक सरल वाक्य ही है। हाँ,
वाक्य। मैं फिर से बोल रही हूँ। हाँ, राहुल द्रविड़ को दीवार क्यों कहा जाता था? राहुल द्रविड़ को दीवार कहा जाता था। यस, राहुल द्रविड़ को दीवार कहा जाता था। ओके, अब विस्मयादि बोधक में चेंज करना आपको। युवराज ने बहुत जबरदस्त छक्का मारा, विस्मयादि वाचक में। अरे युवराज ने क्या जबरदस्त छक्का लगाया। फिर क्या नहीं लगाएंगे ना इसमें बेटा? वाह, जब कोई चीज हमें पसंद आती तो उसके लिए हम करते ना वाह। वाह होता है। वाह, युवराज ने क्या जबरदस्त छक्का मारा। जब खुशी होती है तो खुशी और आश्चर्य दोनों का मिला जुला मिक्सचर है ना, वाह। एकदम से मतलब शॉक्ड भी हो गए, खुश भी हैं। संदेहार्थक में जब संदेह हो, आज वर्षा के कारण मैच नहीं होगा। संदेह, शायद आज वर्षा के कारण मैच नहीं होगा। यस, शायद आज वर्षा के कारण मैच नहीं होगा। अब संकेतवाचक में चेंज करना है इस वाक्य को। संकेत आपको पता ही है ना? एक काम का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है ना? धोनी 1-2 मैच और खेलकर 2 शतक और जमा देगा। ये थोड़ा बड़ा हो गया। लिखिए तो इसको जरा, देखते हैं किसको आता है। लिख के करना इसको। धोनी 1-2 मैच और खेलकर 2 शतक और जमा देगा। लिखिए इसको। मैम देगा या देता? 1-2। हाँ मैम किसमें कन्वर्ट करना है? संकेतवाचक में, संकेत में। धोनी 1-2 मैच और 2 शतक और जमा देगा। यस मैम, अगर धोनी और 2 मैच खेलेगा तो वो और 2 शतक जमा देगा। यस, अगर नहीं यदि लगाओ, यदि बेस्ट रहेगा। यदि धोनी 1-2 मैच और खेल गया तो और 2 शतक और जमा देगा। ठीक है। आज्ञार्थक में कभी कभी मैच देखना चाहिए। आज्ञा के वे में लिखिए इसे। तुमने कभी क्या है वाक्य? करो। कभी कभी मैच देखना चाहिए, इसको चेंज कीजिए आज्ञार्थक में। फिर से बोलना बेटा। मैम तुमने कभी कभी मैच देखा करो। कभी कभी मैच देखा करो। तुम ऐड नहीं करेंगे। फिर से बोलो। कभी कभी मैच देखा करो। यस, कभी कभी मैच देखा करो। ओके ओके। यदि मेरी बात मान लेता तो बीमार ना होता। इसको आपको चेंज करना है किसमें? विधान में। यदि वह मेरी बात मान लेता तो बीमार ना होता। तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम बीमार न होते। बेटा वो फिर विधान नहीं आएगा ना। विधान में होता है सिंपल, एक उद्देश्य और एक विधेय। थोड़ा टफ है, ध्यान से सोचिए खुद से। मेरी बात मान लो, बीमार नहीं होगे। यस, नहीं पड़ोगे। मेरी बात मान लो, बीमार नहीं पड़ोगे। या मेरी बात मानने से तुम बीमार नहीं पड़ोगे। चलिए, तो ये था आपका अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। एक्सरसाइज दी गई है, एक्सरसाइज कर लें फटाफट से एक एक क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य व विधेय छांटकर लिखिए। सो इजी ना। तो बताइए उद्देश्य और विधेय। सेनापति राजा से मिलने गया। मैम सेनापति राजा से मिलने गया। उद्देश्य का बोलिए, उद्देश्य में क्या आएगा? सेनापति।
सेनापति। सेनापति राजा। सेनापति ओनली मैम वही तो बोल सेनापति। नहीं बेटा, आपने बोला, लेकिन दो लोग और गलत बोल रहे थे। स्वरा ने भी यही बोला, ठीक बोला स्वरा ने भी। उद्देश्य में आएगा सिर्फ सेनापति, और राजा से मिलने गया वो आएगा विधेय में। भेड़िए भागकर छिप गए। यस, भेड़िए आएगा उद्देश्य में और भागकर छिप गए आएगा विधेय में। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए संकेतों के आधार पर परिवर्तित कीजिए। एक दिन तूफान आया और कई वृक्ष गिर गए। सरल वाक्य में कीजिए। एक दिन तूफान आया तो कई वृक्ष गिर गए। एक दिन तूफान आएगा और कई वृक्ष गिर जाएंगे। उसका हम काल नहीं चेंज कर सकते बेटा, सरल वाक्य में कीजिए चेंज। एक दिन तूफान के कारण कई वृक्ष गिर जाएंगे। एक दिन तूफान आने के कारण कई वृक्ष गिर गए। या फिर तूफान के कारण कई वृक्ष गिर गए। तूफान के कारण कई वृक्ष गिर गए। मिश्र वाक्य में, मेरे पास एक महंगा खिलौना है। मेरे पास एक खिलौना है। मेरे पास एक खिलौना है जो बहुत महंगा है। बहुत महंगा है। यस यस, मेरे पास एक खिलौना है जो कि बहुत महंगा है। सरल वाक्य, जो सदा सत्य बोलते हैं वे कभी नहीं डरते। जो सदा सत्य बोलने वाले कभी नहीं डरते। सत्य बोलने वाले कभी नहीं डरते। सदा सत्य बोलने वाले कभी नहीं डरते। निम्नलिखित वाक्यों के अर्थ के आधार पर भेद लिखिए। आपको बताना है कौन सा वाक्य ये। बीमार व्यक्ति चल नहीं पा रहा। मैम नहीं है, इसीलिए निषेध वाक्य आएगा। यस, निषेधवाचक। ठीक है, निषेधवाचक, वेरी गुड। हो सकता है वह मेरे पास आए। हो सकता है वह मेरे पास आए। मैं विस्मयादिबोधक। बेटा जलक, विस्मयादिवाचक कैसे? विस्मयादिवाचक तो साइन भी नहीं लगा वहां पे। अरे ओ वाह, ऐसे शब्द भी नहीं लगे हैं, तो ये विस्मयादिवाचक कैसे होगा बताओ? मैम इच्छावाचक। कौन सा? संदेहवाचक मैम। संदेहवाचक। संदेहवाचक। यस, संदेहवाचक। यस, हो सकता है वह मेरे पास आए। संदेह ये ना, कंफर्म नहीं है। क्या तुम खेलने चलोगे? तो इजी। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। यस, माँ आराम कर रही है। विधानवाचक। विधान। सिंपल सेंटेंस। आओ अब पढ़ लो। आओ अब पढ़ लो। विस्मयादिवाचक। आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। मुदित पढ़ता नहीं है इसलिए डांट खाता है। मिश्र। संकेत। अरे अर्थ के आधार पर बताया वहां पे। संकेतवाचक। यस, संकेतवाचक। उफ, मेरे सिर में बहुत दर्द है। विस्मयादिवाचक। यस, सब उठकर मेरे पास आओ। आ जाओ। आज्ञावाचक। जल्दी से आओ मेरे पास। दीदी एक सवाल पूछूं? प्रश्नवाचक। मैम उसमें बोल रहे हैं। यस। बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान? यस यस, शायद आज बादल छाएं। संदेहवाचक। वेरी गुड, संदेह।
देखो कितनी अच्छी एक्टिविटी इन्होंने यहाँ पे बताई है कि अध्यापक और छात्र के बीच हुए वार्तालाप को संवाद के रूप में लिखना है, यहाँ पे कन्वर्सेशन के रूप में यहाँ पे लिखना है और रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के सभी उपभेदों का प्रयोग करना है। कर पाएंगे? करेंगे ट्राई? यस मैम करेंगे। ट्राई करने में क्या जाता है ना, रफ में करेंगे आप ट्राई, इसमें मत लिखना, गलत होगा तो फिर गलत भी अच्छा नहीं लगता ना। आप रफ में करेंगे इस आप रफ में करेंगे इस एक्टिविटी को। ओके ओके मैम। गॉट इट? मैम टेस्ट नहीं लेना है चैप्टर 1 का? है ना, टेस्ट बिल्कुल है हमारे पास। कितना टाइम है अभी? चलिए मैं जेएसएस का भी टेस्ट है। हाँ मुझे पता है, अब रिवीजन चल रहा है ना बेटा, रिवीजन साथ साथ में कर लेंगे तो सही रहेगा। यस सर, यस मैम। चलिए बुक बंद है सबकी? यस मैम। वो वाली बुक ही नहीं ली है, व्याकरण की है। ओके। कवि किसे अपना सर्वस्व समर्पित करना चाहता है? सर्वस्व। स्वरा स्वरा सभी अपना सब कुछ धरती माँ को समर्पण करना चाहते हैं। मातृभूमि को लिख लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा ना, मातृभूमि। ओके मैम। कवि तन मन और जीवन समर्पित करके भी संतुष्ट क्यों नहीं है? तृप्ति ऐसे तृप्ति इज नॉट देयर। यस मनन यू कैन। मैम कवि तन मन और धन समर्पित करके भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि देश राष्ट्र भूमि का ऋण अधिक है। और कोई कौन बताएगा इसका उत्तर? इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, ज्यादा नहीं, 1-2 शब्द ही। कवि तन मन और जीवन समर्पित करके भी संतुष्ट नहीं है। यस यस मैम, क्योंकि मातृभूमि का ऋण बहुत है और वह गरीब है। मीन्स गरीब। गरीब नहीं बोलेंगे उसको, अकिंचन। मैं यस बेटा जला। कवि तन मन और जीवन के साथ कुछ और भी समर्पण करना चाहते हैं, क्योंकि मातृभूमि का ऋण बहुत अधिक है और वो अकिंचन है। यस मुझे लगता है कि वह। यस बेटा यू कैन। यस ओके मैम। कवि तन मन और जीवन समर्पित करके भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका ऋण बहुत छोटा है। किसका? मातृभूमि। मातृभूमि का ऋण, वो मानते हैं कि उनके ऊपर मातृभूमि का बहुत बड़ा ऋण है और वह उसे चुकाने में असमर्थ हैं। वो अपने आप को उसको चुकाने में असमर्थ पाते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए वह संतुष्ट नहीं है। आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए ऋण होता है कर्ज, है ना, कम नहीं है कर्ज बेटा, कम कर्ज बहुत है। यस कर्ज। कवि पर किसका ऋण है? मैम मैं इससे। यस मैं कवि पर मातृभूमि का ऋण है। ऋण है। ओके, जिन लोगों ने बोल लिया वो प्लीज म्यूट कर लीजिए और गलती से भी ऑन मत कीजिएगा। अब मैं नाम ले रही हूँ, उनको ही बोलना है सिर्फ। आरजू, 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 हेलो, आरजू प्लीज रिप्लाई ना बेटा, आप रिप्लाई नहीं करते हो। आरजू मैम वो किसी भी पीरियड में रिप्लाई नहीं करती, सारे टीचर्स उसको बुलाते तो वो रिप्लाई नहीं करती है।
हाँ मैंने भी कितनी बार बुलाया, वो एक बार को भी नहीं रिप्लाई किया आज तक उसने। आरजू बेटा एटलीस्ट आप मतलब चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो बता सकते हो वहां पे ना। यू डोंट नो, ओके नो प्रॉब्लम। चैट बॉक्स में चेक नहीं किया था मैंने। बट माइक ऑन करके बोलने में क्या जाता है बेटा, आपकी आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी है, हमें भी कितना टाइम हो गया। आरजू माइक ऑन करो तो जरा, आपको देखा भी नहीं है और आपकी आवाज भी नहीं सुनी है अभी तक मैंने। बोलने में क्या दिक्कत है बेटा? हेलो, बात नहीं करेंगे आप? आरजू को बात नहीं करनी हमसे ना, चलो आपकी मर्जी। ओके अब है टर्न दर्शिल, आप बताएंगे। दर्शिल लिसन, पहले तो ये बताइए कि कौन कौन याद नहीं करके आया है, पहले यही जान ले जरा, अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैट बॉक्स में बोलिए जल्दी से जो लोग पढ़ के नहीं आए हैं, रिप्लाई फास्ट। नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब यही जानूंगी कि मैं सब पढ़ के आए हैं। दर्शिल ऐसे नहीं चलेगा बेटा, फिर एग्जाम आ रही है तो क्या करोगे एग्जाम में। नेक्स्ट, सिर्फ दर्शिल नहीं पढ़ा, बाकी सब पढ़ के आए हैं। चलिए देखते हैं। दिया आंसर बताइए बेटा इसका, तलवार और ढाल की आवश्यकता कब पड़ती है? यस कुंजेश। देश की रक्षा के लिए तलवार और ढाल की आवश्यकता पड़ती है। यस, देश की रक्षा के लिए तलवार और ढाल की आवश्यकता पड़ती है। नीड शब्द से कवि ने किस और संकेत किया है? हीर, नीड शब्द से कवि ने किस और संकेत किया है? नीड शब्द ने कवि ने घर परिवार की ओर संकेत किया। यस, नीड शब्द से कवि ने घर परिवार की ओर संकेत किया है। लिसन एवरीवन, लिसन केयरफुली। कल आपको चैप्टर मतलब आज के लिए चैप्टर नंबर 2 आपको रीड करना है और आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो होगा सैटरडे को। सैटरडे को आपका इसका रिटन टेस्ट होगा 2 चैप्टर्स का, ठीक है? ओके गॉट इट? आपका टेस्ट है चैप्टर 1 and 2. Chapter 1 is समर्पण and chapter number 2 is नींदवाला. Please write it down. मैम टर्म 1 एग्जाम की डेट कब आएगी? बेटा आफ्टर 12 और 13 तक आ सकती है, ठीक है? 12 और 13 तक, ऐसा कुछ आइडिया है मेरा, उतने तक आ सकती है। सेकेंड वीक के बाद है ना, नेक्स्ट वीक सेकेंड वीक के बाद। तो आप सबने नोट किया अपना होमवर्क? क्या होमवर्क है आपका? आज मैम रीड चैप्टर 2। आपको चैप्टर नंबर 2 और आप साथ में लिख लीजिए रिटन टेस्ट ऑन सैटरडे। सैटरडे को क्लास है ना हमारी, रिटन टेस्ट ऑन सैटरडे। फ्राइडे को आपको फ्राइडे को आपको छुट्टी है वैसे भी। मैं विच चैप्टर? चैप्टर नंबर 1 and 2 बोथ। मैम फ्राइडे को छुट्टी ऑनलाइन क्लास। यस यस मैम बाय चैप्टर नंबर 1 और 2 का टेस्ट होगा। ओके चलिए फ्राइडे को क्यों छुट्टी है? मोहर्रम की बेटा, मोहर्रम की है। यस ओके कवि ने देश की धरती से क्या निरूपण किया है? मैम मैं इसे मैम रिपीट द क्वेश्चन। मैम ये कवि ने देश की धरती से क्या निवेदन किया है? क्या रिक्वेस्ट की है? क्या मैम मैं इसे चलो मैं बोलो। कवि ने अपने देश की धरती के लिए सब कुछ समर्पित किया है। नो मैम मैं इसे यस बेटा
कौन बोल रही है? बॉय कौन है? मैं बॉय कौन था ये? कौन लड़का पूछ रहा था मुझे अभी बेटा? आप नाम नहीं बताते ना तो मुझे पूरा नहीं ज्ञान तो सुनिए। हेलो मैं ऐसे सरजिल आप बोल रहे हो? यस बेटा सरजिल बोलिए। सरजिल कवि ने देश की धरती से क्या निवेदन किया है? कवि ने देश की धरती से ये निवेदन किया है कभी वो अपना पुस्तक साल में सजा के उनके पास लाए तो उसे दया करके उसे स्वीकार कर कर ले। वेरी गुड। यस मैत्री आपने क्वेश्चन सुना नहीं था क्या? मैम सब लोग इतना आवाज कर रहे थे, मुझे भी सुनाई नहीं दिया। सबका माइंड ऑन था ना, इसलिए आपका वॉइस कट हो रहा था। तो एक बार तो पूछ सकते हैं ना बेटा आंसर करने से पहले, जब हमें किसी बात में डाउट हो या फिर हमें क्लियर ना हो ना तो उस बात के लिए फिर से क्वेरी कर लेते हैं कि मैम मैंने पूछा था, वापस आपका वॉइस कट आया था। मैंने आपको वापस पूछा था। आपने दिया था? मैं आंसर तो मैत्री ने दिया था अभी आपसे पहले। नहीं मैम मैंने भी पूछा था पर आपका वॉइस कट था। चलो कोई बात नहीं। कवि किसकी धूल माथे पर लगाना चाहते हैं? मैं ऐसे बेटा नाम बोलिए साथ में। मैं सरजिल। मैं हीर। कौन? हीर? नहीं हीर आप नहीं। अभी ये बताएगी निशा। निशा कवि किसकी धूल माथे पर लगाना चाहते हैं? निशा रोजमाला। यस बेटा। मैम कवि मातृभूमि की धूल लगाना चाहते हैं। माथे पर लगाना चाहते हैं। यस वेरी गुड। कवि किसका आशीर्वाद चाहते हैं? सेम आंसर। यस मैम। पूजा 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 श्री पूजा रिप्लाई नहीं करते बेटा आप। पूजा पूजा मितांश मितांश कवि किसका आशीर्वाद चाहते हैं? मितांश। मैम योर वॉइस इज कटिंग। नहीं बेटा No, ma'am, नहीं it is कट हो okay रही है, only. आपकी तरफ से प्रॉब्लम। यस सरजिल आप बोल रहे हो आंसर बोल दो। सरजिल बोलो बेटा। मैम कवि मात्र भूमि का आशीर्वाद चाहते हैं। कवि मातृभूमि का आशीर्वाद चाहते हैं। मातृभूमि का आशीर्वाद चाहते हैं। यस वेरी गुड। कवि अपने समर्पण से संतुष्ट क्यों नहीं है? लॉन्ग क्वेश्चन है, जरा डिटेल में बताना पड़ेगा। कवि अपने समर्पण से संतुष्ट क्यों नहीं है? कौन बताएगा इसका आंसर? हेलो मैम आप नाम बोलो, वो आंसर बताएगा। वो आप ही बताएंगे अभी। चलिए ओके मैम। कवि मैम रिपीट द क्वेश्चन प्लीज मैम। कवि अपने समर्पण से संतुष्ट क्यों नहीं है? कवि अपने समर्पण से संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मातृभूमि का ऋण बहुत है और वो अकिंचन है। और वो आप उस ऋण को चुकाने के लिए स्वयं को असमर्थ मानते हैं, अपने आप को अकिंचन मानते हैं। यस चलिए इस चैप्टर का टेस्ट जो है वो हम रिटर्न भी लेंगे। सो रेडी फॉर दैट। आज के लिए आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों ही अच्छे से लर्न करने हैं, बहुत बढ़िया से लर्न करने हैं। मैं आपका टेस्ट लूंगी, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।